Good morning, students. Welcome to Fine Art class, and this is your fine art teacher Amrita. Today we will discuss about art of Indus Valley civilization and its sculpture. Firstly, we will discuss about a statue of dancing girl. So now we will see its presentation point. Name: dancing girl. Medium: ब्रॉन्ज. आर्टिस्ट: अननोन. जैसे कि मैंने बताया इसका मीडियम क्या है, ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज का ये एक बहुत ही यूनिक एक स्टैचू है. एंड पीरियड 2500 BC. प्लेस: मोहनजोदारो. कर्टसी: नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली. नाउ वी विल सी इट्स डिस्क्रिप्शन. दिस इज one of the greatest achievements of the artist of मोहनजोदारो. तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्टैचू है, एक अचीवमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिस्ट के लिए, जो कि मोहनजोदारो से मिला हुआ ये एक स्टैचू है. द मास्टर्स ऑफ मिनिएचर. इसको हम एक मास्टरपीस के रूप में देखते हैं आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि एक बहुत ही यूनिक स्टैचू है. द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल इज़ ओनली 4 इंचेस हाई. और ऐसा माना गया है कि जो ये स्टैचू मिला है मोहनजोदारो से, इसकी जो लगभग हाइट है वो 4 इंचेस में इसकी मानी गई है. एंड यट इज स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ ए मेटल कास्टर्स सुपर स्किल्स. द वर्ल्ड फेमस फिगर show a female dancing figure standing as a relaxing after a dance number. और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्टैचू में, इसको देख के ये अपने नाम को सिग्निफाई कर रहा है. इसमें ऐसा लगता है कि जो डांसिंग गर्ल की जो फिगर है उसने काफ़ी डांस किया है, और डांस करने के बाद वो अब रेस्टिंग पोजीशन में वो एक खड़ी हुई है. जैसे कि उसने काफ़ी सारा डांस कर लिया, अब उसको थकान हो गई है, तो इसमें खड़ी हुई दिखाई गई है, जो डांस के बाद जो रेस्ट पोजीशन में ये लग रही है. विद हर राइट हैंड रेस्टिंग ऑन हर हिप. इसका जो राइट हैंड है वो रेस्ट की, देखिए रेस्टिंग पोजीशन में उसको दिखाया गया है, जो इसने अपने हिप पर रखा हुआ है. एंड द लेफ्ट एंटायरली कवर्ड विद बैंगल्स रेस्टिंग ऑन द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड. और देखिए जो इसका जो दूसरा हाथ है वो भी सीधा बिल्कुल रखा हुआ है इसने, वो भी रेस्टिंग पोजीशन में दिखाई दे रहा है. और देखिए वो फुल्ली बैंगल्स से वो कवर्ड है. आप देख सकते हैं कैसे वो, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ उसने कितनी सारी इसमें बैंगल्स पहनी हुई है, तो इसीलिए इसको फुली बैंगल्स कवर्ड कहा गया है. हेड इज स्लाइटली टाइट एंड हेयर टाइट विद ए रिबन अपॉन शोल्डर्स. इसमें आप देख सकते हैं कि इसने जो अपने इसके जो बाल हैं वो एक रिबन से टाइटली इसमें बंधे हुए हैं, और इसका जो हेड है स्लाइटली टाइट एंड हेयर, और इसका जो हेड है वो एक तरफ थोड़ा झुका हुआ सा लग रहा है. बाल जो है रिबन से बंधे हुए हैं. आइज़ आर क्लोज्ड. और जैसे कि इसमें आइज़ दिखाई दे रही हैं, आइज़ इसकी जो है क्लोज हैं. नेक इज़ डेकोरेट विथ क्रॉरी शेल नेकलेस. और जैसे कि इसकी गर्दन दिखाई दे रही है, इसकी नेक में एक बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं इसने नेकलेस पहना हुआ है, जिसमें थोड़े से मोटिव्स बनाए गए हैं. और ये एक बहुत ही यूनिक एक स्टैचू है डांसिंग गर्ल का. अब हम कुल मिला के इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो इसकी हाइट 4 इंचेस के आसपास मानी जाती है. ब्रॉन्ज कास्टिंग से इसको बनाया गया है, और ये एक बिल्कुल सीधी पोजीशन में खड़ा हुआ एक स्टैचू है, जिसने अपने लेफ्ट जो हैंड को रखा हुआ है अपने हिप पर. लग रहा है कि वो डांस करके अब थक गई है, तो थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन में वो खड़ी हुई है. और दूसरा हाथ आप देख सकते हैं कि जैसे उसमें फुल्ली बैंगल्स को उसमें दिखाया गया है, और बालों को उसने रिबन के साथ बांधा हुआ है, और इसने गले में बहुत ही ब्यूटीफुल एक नेकलेस पहना हुआ है. इसकी आंखें आप देख सकते हैं, आंखें इसकी क्लोज हैं. और इसके लिप्स देखिए आप, इसके लिप्स काफ़ी थिक दिखाए गए हैं, काफ़ी मोटे इसके लिप्स हैं. और इसके जो हैंड हैं उनका जो अगर हम पोस्चर देखें तो थोड़ा सा वो असंगत दिखाई दे रहा है. वो उसको एक ब्यूटीफुल एक स्टैचू बनाने के लिए, शायद उसको एक सिंपल दिखाने के लिए उसको इस तरह से उन्होंने आर्टिस्ट ने बनाया है. दिस ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट कैन बी सीन इन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली. तो जैसा कि ये जो स्टैचू है मैंने पहले भी बताया है, जो स्टैचू है इसको आप देख सकते हैं नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में. और इसकी एक मेन पॉइंट और बता दूं मैं इस स्टैचू का,
कि ये जो स्टैचू है वो ब्रॉन्ज कास्टिंग के थ्रू बनाया गया है। ब्रॉन्ज कास्टिंग का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। अब मैं थोड़ा सा बता दूं इसकी लोस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में, क्योंकि इस स्टैचू के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया है कि वो कैसे किस पोजीशन में खड़ा है, वो स्टैचू कितनी उसकी हाइट है, उसने हाथ, उसके पैर, उसकी आइज़, इस बारे में टोटल हमने बता दिया है। तो अब देखते हैं कि ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या है, क्योंकि ये जो स्टैचू है ये ब्रॉन्ज कास्टिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज कास्टिंग आखिर होता क्या है। ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है वो एक जो है बहुत ही यूनिक एक प्रोसेस है जिसको हम लोस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं। अब लोस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब मीनिंग क्या है तो उसके बारे में मैं बता दूं। लोस्ट वैक्स टेक्निक में जो है धीरे धीरे जो है मोम समाप्त हो जाता है। मोम क्या है, वैक्स मतलब समाप्त हो जाता है। वो कैसे, सबसे पहले जो है मोम की एक हम स्टैचू तैयार करते हैं, मोम की एक हम मूर्ति बनाते हैं। मोम की मूर्ति बनाई और मोम की जो मूर्ति के ऊपर आपने एक पूरी मिट्टी की लेयर लगाई। जब हमने मोम की एक मूर्ति बना ली उसके ऊपर हमने मिट्टी की पूरी मूर्ति पर मिट्टी की लेयर को हमने चढ़ा लिया और उसको हमने सूखने के लिए रख दिया। अब जब वो पूरी तरह से सूख जाती है, जब वो पूरी तरह सूख गई, उसके ऊपर अब उसके ऊपर उस प्रतिमा को हमने मतलब गरम कर लिया। अब आग के ऊपर रख के उस स्कल्पचर को हमने गरम कर लिया जिसके ऊपर हमने मिट्टी की लेयर हमने चढ़ाई थी। अब गरम करने के बाद उसके अंदर का जो मोम है, जो हमने मोम का स्टैचू सबसे नीचे बनाया था, उसके अंदर का मोम पिघलने लगेगा। अब उसमें हम एक छेद कर देंगे। अब उस एक छेद करके वो नीचे की तरफ हमने छेद कर दिया, उस छेद को जो है नीचे की तरफ उसका सारा मोम हमने निकाल दिया। जब वो गर्म हुआ, मोम पिघल गया तो उसका मोम धीरे धीरे नीचे की साइड से निकलने लगा, वो मोम निकल गया। अब जब सारा मोम पिघल जाएगा तब उसमें उसी छेद से जो है, अब मोम तो निकल गया, अब उस छेद के अंदर जो हमने पिघला हुआ मेटल यानी कि लिक्विड मेटल, अब मेटल की बात हुई है तो ये कि ब्रॉन्ज का स्टैचू है तो हम इसमें ब्रॉन्ज का ही लिक्विड इसमें डालेंगे। अब हमने उस छेद के थ्रू उसमें ब्रॉन्ज का जो लिक्विड जो मेटल था उसमें हमने उसको भर दिया। जब वो धातु यानी कि जो मेटल है ब्रॉन्ज उसमें जम जाएगा, इसके बाद उसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है हम उसको हटा देंगे, जो मिट्टी की जो लेयर थी उसको हटा देंगे। अब देखिए इस तरीके से जो मोम तो समाप्त हो गया और उसके अंदर जो हमने ब्रॉन्ज का जो हमने लिक्विड डाला था अब उसमें जो है वो सूख गया, वो जम गया। इस तरह से हमने मिट्टी को हटा दिया, जो अंदर का जो स्टैचू निकला, अब जो मेटल हमने डाला था वो सूख गया है तो वो उसका वो स्टैचू तैयार हो गया। यहाँ पे हमने ब्रॉन्ज डाला था तो वो ब्रॉन्ज का स्टैचू तैयार हो गया। तो यही जो हमारा जो प्रोसेस है ये है ब्रॉन्ज कास्टिंग। और ये मैंने इसलिए बताया, इस ब्रॉन्ज कास्टिंग की जो प्रोसेस को मैंने इसलिए बताया यहाँ पर क्योंकि ये जो डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है ये ब्रॉन्ज कास्टिंग में इसको बनाया गया है, जिसको हम लोस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रॉन्ज कास्टिंग का, डांसिंग गर्ल। अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज कास्टिंग का कोई बेस्ट एग्जांपल दीजिए जो आपके कोर्स में हो, तो आपके लिए सबसे ये बेस्ट ऑप्शन होगा। इसका आंसर में आप यही देंगे कि ब्रॉन्ज कास्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो डांसिंग गर्ल है। तो इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है डांसिंग गर्ल का, जो कि हमने सबसे पहले प्रेजेंटेशन पॉइंट, उसके बाद हमने देखा उसका उसके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे तो वो ऐसे ही बनेंगे कि उसके आर्टिस्ट क्या है, तो आर्टिस्ट तो अननोन है और पीरियड कौन सा है इसका, तो 2500 BC। और लोकेशन कहाँ है, कहाँ से ये मूर्ति पाई गई थी, तो वो है मोहनजोदारो। और इसका कलेक्शन क्या है, तो कलेक्शन बहुत ही सिंपल है, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। काफ़ी सारी जो भी आप स्कल्पचर स्टैचू पढ़ेंगे उनका सबकी जो कलेक्शन है, जो कर्टसी है, वो नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली है। और डिस्क्रिप्शन एक डिटेल में छोटा सा मैं आपको एक बार समझा दूँ। इसमें एक स्टैचू इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाया गया है, जिसके जो है इसमें डांसिंग गर्ल के नाम को सिग्निफाई कर रहा है। वो डांस करने के बाद काफ़ी जो है थक चुकी है और वो थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन में, उसने एक हाथ को अपने जो है हिप के ऊपर रखा हुआ है और दूसरा जो उसका हाथ है फुल्ली बेंगल कवर्ड है, जो कि उसने अपने नी पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं स्टैचू में कैसे वो ऊपर से नीचे तक बैंगल्स से ढका हुआ है।
और अब वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। उसकी आंखें जो है वो बंद हैं और उसके जो लिप्स हैं वो काफ़ी थिक इसमें दिखाए गए हैं। और हेयर जैसे कि मैंने बताया, हेयर उसके रिबन से टाइटली बंधे हुए हैं। उसने बहुत ही सुंदर नेकलेस पहना हुआ है अपनी गर्दन में, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। और कुल मिला के डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। और ये सबसे मेन जो इसका पॉइंट है वो है ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज का ये स्टैचू है, ये एक बहुत ही मेन क्वेश्चन है कि इसका मीडियम क्या है। ये बहुत ही मोस्ट मतलब फेमस एक स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, जिसका कि ब्रॉन्ज इसका मीडियम है। और ये ब्रॉन्ज कास्टिंग के द्वारा बनाया गया है, जो कि लोस्ट वैक्स टेक्निक से नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने आपको अभी जो है थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। तो इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। तो जैसे कि ये स्टैचू है, आपने देखा डांसिंग गर्ल एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है। तो आपको इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इसको अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।